इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। किसे मिलेगी चौधर में आपको बताएंगे। हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग लगातार जारी है। राज्य के 9 जिलों में 1357 जिला परिषद और पंचायत समिति के पदों पर 5,993 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन पदों पर 25,89,270 मतदान करेंगे लोग और जबकि 12 नवंबर को इन्हीं 9 जिलों में पंच और सरपंच के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव वाले जिलों में सीएम मनोहर लाल का जिला करनाल और गृह मंत्री अनिल विज का भी जिला अंबाला शामिल है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के द्वारा जारी शेड्यूल में दूसरे चरण में अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत जिलों में वोटिंग होगी। आपको बता दें कि वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई है और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 9 जिलों में पोलिंग स्टेशन की संख्या 5,963 है। सेंसिटिव पोलिंग बूथों की संख्या 976 रखी गई है। 9 जिलों में हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथों की संख्या 1023 है। वोटिंग शांतिपूर्ण रहे, इसके लिए राज्य चुनाव आयोग की ओर से सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कुरुक्षेत्र, रुसोना, इंद्री, सिरसा, करनाल, रोहतक, चरखी दादरी और अंबाला की तस्वीरें हैं, जहां पर मतदान हो रहा है और मतदान पूरे उत्साह के साथ किया जा रहा है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और गुरुग्राम के सोहना में मतदान के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए वोटिंग के दौरान बूथों पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। वहीं एससीपी मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान एससीपी ने लोगों से मतदान की अपील करते हुए कहा कि सोहना में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। अगर किसी शरारती तत्व ने शांति भंग करने की कोशिश की तो बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कहा कि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सोनीपत में भी दूसरे चरण में पंचायत के लिए मतदान हो रहा है। जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। मतदाताओं में भी मतदान को लेकर काफी उत्साह है। मतदाताओं का कहना है कि वो अपने गांव की समस्याओं को दूर करने के लिए मतदान कर रहे हैं। अलग मतदाता की अलग अलग विचारधारा होती है और कुछ लोग इस प्रकार से भी होते हैं कि उनके जहन में कुछ बोलने के लिए नहीं रहता और लिहाजा वो बोलना भी नहीं चाहते। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोग जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और घरों से बाहर निकल कर वोटिंग कर रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि घरों से बाहर निकले। आप देख सकते हैं युवा जो है, गांव के युवा जो यहाँ पर लगातार जो है गांव के लोग जो है आइडेंटिफाई उनको करने की यहाँ पर चल रहा है ताकि कोई गलत वोट ना डले। आप ये बताएं कि किस प्रकार से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई, किस टाइम शुरू हुई? सुबह 7 बजे वोटिंग हो चुकी थी और 6 बजे पोलिंग हो चुकी थी, चेक करने के लिए हो गई थी। तो अभी बहुत अच्छे से हो रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था है अच्छी है? अच्छी है जी, बहुत अच्छी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर युवाओं द्वारा भी जो है वो ये कहा जा रहा है कि प्रशासन द्वारा तमाम प्रकार के इंतजाम जो है वो मुकम्मल है और खास तौर पर जिस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया जो है सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक रहने वाली है और प्रशासन ने इस कवायद में जुटा हुआ है कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह वाला। सोनीपत के गांव सांदल कला में हम हैं और यहां पर वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। आप देख सकते हैं कि लोगों की कतार जो है यहां पर देखी जा सकती है। सोनीपत का सांदल कला पर प्राथमिक पाठशाला पर यहां पर वोटिंग जो प्रक्रिया है वो यहां पर चल रही है। निश्चित तौर पर जो है लोगों में काफी उत्साह है, हर वर्ग यहां देखा जा सकता है, महिलाएं भी पहुंची हैं। खासतौर पर जिस प्रकार से वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई थी, 6 बजे जो है मॉक पोल किया गया। उसके बाद प्रशासन की तरफ से भी तमाम प्रकार के इंतजाम मुकम्मल है और जिस प्रकार से लगातार शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन चुनाव कराने की कवायद में जुटा हुआ है और इस लिहाज से प्रशासन द्वारा तमाम प्रकार के इंतजाम भी मुकम्मल किए गए हैं। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जो है वो करा रहा है और किसी
प्रकार की कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं है। और जिस प्रकार से बात करें तो सोनीपत जिला परिषद की 24 सीट और पंचायत समिति की 193 सीटों पर आज जो है मतदान हो रहा है। और लिहाजा अगर बात करें तो जिले में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ करीबन 168 और 188 बनाए गए हैं। 767 उम्मीदवारों के लिए 7,70,076 मतदाता वोट डालेंगे। और निश्चित तौर पर महिलाओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आज वोटिंग प्रक्रिया है। और क्योंकि एक जागरूक मतदाता वही है जो अपने हक के लिए, अपने मुद्दों को लेकर जो है बातचीत करे। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार से हमारे साथ जो है वोटिंग प्रक्रिया जो चल रही है उसी लिहाज से बात करने के लिए मैम वोट डाल के आप आए हो, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहे आज के? साफ सफाई जी, आपने वोट डाल दिया है? क्या कहेंगे जिस प्रकार से 2-2.5-3 साल बाद जो है चुनाव हो रहा है और काफी उत्साह भी जो है हर वर्ग में देखा जा रहा है, गांव में क्या क्या समस्याएं सबसे बड़ी जो है? सबसे पहले तो गांव में साफ सफाई और स्कूलों की सुविधा जो कुछ भी है उसके लिए हम वोट डाला है। हाँ जी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल महिला द्वारा भी डाल दी गई है। और लिहाजा जिस प्रकार से महिलाओं ने भी ये बताया है कि यहाँ पर जो गांव की साफ सफाई और अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर वोट डाला गया है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में करनाल में भी मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक होने वाले मतदान में 48,67,132 मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। हालांकि वोटों की गिनती 27 नवंबर को होगी। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट है। और सिरसा में जिला परिषद के 24 वार्ड और पंचायत समिति के 186 वार्ड के लिए वोटिंग चल रही है। 7,27,000 मतदाता 929 बूथों पर वोटिंग कर रहे हैं। मतदान के दौरान लोगों में खासी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। मतदान के लिए 43 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 82 सुपर सेक्टर सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। चरखी दादरी में जिला पार्षद और ब्लॉक समिति मेंबर के लिए वोटिंग जारी है। सुबह से ही लोग मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। आप दादरी में जिला पार्षद और ब्लॉक समिति मेंबरों के चुनाव आरंभ हो चुके हैं। आज सुबह 6 बजे से ही जो मॉक पोल करवा के 7 बजे मतदान शुरू हो गया है। यहाँ पोलिंग पार्टी पहुँच गई थी कल ही और पुलिस तैनात हो गई है, जहाँ पर लोग आने शुरू हो गए हैं वो वोटिंग के लिए। और आप देख सकते हैं कि जो पुलिस तैनात कर दी गई है, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर आपको दिखाई दे तो ये हिदायत दी गई है कि आप उसको भीड़ ना होने दें और उसे बाहर करें। पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस में यहाँ SHO बीर सिंह सदर थाना से और अन्य पुलिसकर्मी भी तैनात हैं जो पोलिंग पार्टी में है। पोलिंग पार्टी के वो उन्हें स्पेशल हिदायत दी गई है कि भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। पोलिंग बूथ पर कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर आपको दिखाई दे तो उसे केंद्र से बाहर कर दिया जाए। अगर आप देखना चाहेंगे इधर से ये वोटिंग के लिए लोग सुबह से ही जुट गए हैं और वो लगातार अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए केंद्र में जा रहे हैं। पुलिस बार बार हिदायत दे रही है कि कोई भी मतलब संदिग्ध व्यक्ति हो उसे बाहर अब हम सदर थाना बीर सिंह जी से बात करेंगे और सर क्या कुछ व्यवस्था की गई है सारी क्या हिदायत की गई मेन गेट पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, लेकिन उनकी आईडी चेक करके प्रॉपर ना उनको दोबारा जब वो डाल के जा चुके हैं उनको दोबारा ना होने दिया जाए।
सदर थाना प्रभारी वीर सिंह का कहना है कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे उसे बाहर कर दे और लाइनों में वोटिंग करवाई जाए। दोबारा वोटिंग करने के बाद दोबारा केंद्र में न आ सके इसके लिए ड्यूटियां लगा दी गई हैं और गेट पर भी पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।